इस टाइम इंडिया का सबसे पॉपुलर और फेवरेट लीडर जो है ना वो मोदी है। इवन आप ये देखें कि हिस्टोरिकली कभी भी जो है ना वो वहाँ पे जो है ना वो सिंगल मेजॉरिटी किसी पार्टी ने नहीं ली, लेकिन लास्ट इलेक्शन में जो है ना वो नरेंद्र मोदी ने ली। अब की बार बीजेपी नहीं आएगी के बार 400 पार। लेकिन वो जो एक्सपेक्टेशंस हैं, वो जो तमाम आपके तुक्के कह दें पंजाबी में, वो बिल्कुल उलट साबित हो गए। मोदी की जीत एक बार फिर, क्या सोचकर मोदी को वोट दिया? कहा तो यही जा रहा है कि पीएम मोदी ही दोबारा आएंगे, पीएम मोदी ही थर्ड टर्म के लिए भी जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी सरकार 400 के पार। और मैं दाद देना चाहूंगा नरेंद्र मोदी को लाख बधाई मोदी जी को कि उन्होंने अपने मुल्क के लिए क्या क्या काम किए कि तीसरी बार फिर वजीर आजम बने और उन सबसे टक्कर लेके वजीर आजम बने। ये बड़ी अच्छी बात। ऑल ओवर दी वर्ल्ड काम कर रहा हूँ, हर मार्केट में काम किया हुआ है और मुझे नरेंद्र मोदी के अलावा इनके किसी लीडर का नाम ही नहीं आता। ठीक है, मतलब बंदा वो वही जो है नजरों के आगे है, क्योंकि वो दुनिया का पॉपुलर तरीन लीडर है, दुनिया का पसंदीदा तरीन लीडर है। उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में हर मुल्क के साथ हमारे खान साहब नरेंद्र मोदी का लोकसभा चुनाव भारी अक्सरियत से जीतने का दावा। अक्का पब्लिक को मालूम है कौन आने वाला है, तेरे को नहीं मालूम। तो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लीड से आगे जा रहे हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर फिर से एक रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, तीसरी दफा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी के तीसरी बार वजीर आजम बनने के वाज़े इम्कानात हैं। अब हिस्ट्री में अगर लिखा जाएगा ना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल वजीर आजम, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का नाम लिखा जाएगा। वाह मोदी जी वाह। एक बात नोट करें कि अगर पाकिस्तान न बनता तो 1947 में ही अखंड भारत कायम हो जाता। हेलो जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज जो है नतीजे आने हैं कि किसकी सरकार भारत के अंदर बननी है। पाकिस्तान को कहीं ना कहीं सदमा चढ़ा हुआ है क्योंकि मोदी जी की भव्य जीत होने वाली है, क्योंकि सभी टीवी चैनल्स जिस तरीके से आंकड़े बता रहे हैं उस तरीके से कोई भी मोदी जी को काट नहीं सकता। मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की जो न्यूज़ चैनल हैं वो भी लाइव स्ट्रीम दे रहे हैं, जो मतलब मोदी जी के लिए, और पाकिस्तान पूरा पाकिस्तानी अवाम टीवी पर नज़रें गड़ा कर बैठा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि इस प्रचंड जीत से कहीं ना कहीं पाकिस्तान में हताश है, और तो और अदर देशों से भी उनके मोदी जी को बधाई आनी शुरू हो गई है। और पाकिस्तान कहीं ना कहीं सदमे में है कि अगर इस बार मोदी बनता है तो मतलब पीओके जो है लेकर रहेगा, क्योंकि पहले भी ऐसी स्टेटमेंट आ चुकी हैं कि इलेक्शन ख़त्म होते ही, इलेक्शन यानी कि तीसरी टर्म में मोदी जी का जो कार्यकाल है वो आते ही इस बार एक बार फिर से मतलब जो पीओके है 6 महीने के अंदर पाकिस्तान से ले लिया जाएगा। और पाकिस्तान कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंतित है। तो दोस्तों आइए अब देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी जो आवाम है, किस तरीके की बातें इस मोदी जी को जीतकर जो भव्य जीत हुई है मोदी जी की उसको लेकर कर रहा है। बड़ी तादाद में पहली दफ़ा देखने को मिला है कि इंडिया ने तमाम ममालिक को इंडियंस ने पीछे छोड़ दिया। इतनी बड़ी तादाद में वहाँ पर वोट कास्ट किए गए हैं। बेसिकली ये है कि ऑब्वियसली बात है कि 1.5 बिलियन का जो है ना वो मुल्क है, और वहाँ पे जो है ना वो फिर भी वोटिंग रेशो आप चेक करें ना तो अराउंड जो है ना ये लेस देन 50% बनती है। अराउंड जो है ना वो 45 से जो है ना वो 50 के दरमियान में। और अगर आप पाकिस्तान में भी जो है ना वो वोटिंग का चेक करें तो वो भी जो है ना वो परसेंटेज जो है ना वो सेम ही फॉल करती है। लेकिन ये क्योंकि वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है इंडिया, सो इस वजह से ऑब्वियसली बात है इतने वोट तो कहीं पे कास्ट नहीं होने थे जितने जो है ना वो वहाँ पे होने थे। आपको पता है इस वक्त पूरी दुनिया की नज़र जो है वो इंडिया के इलेक्शन के ऊपर टिकी हुई है, और एग्जिट पोल ने प्रिडिक्ट कर दिया है कि अगली सरकार जो है एक बार फिर से नरेंद्र मोदी की आएगी। इवन के इंटरनेशनल मीडिया की बात करें, उन्होंने तो रिजल्ट से पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया कि अगली हुकूमत जो है वो नरेंद्र मोदी है, उनका हैट्रिक होने जा रहा है। हाँ, बेसिकली ये है कि ऑब्वियसली बात है इस टाइम इंडिया का सबसे पॉपुलर और फेवरेट लीडर जो है ना वो मोदी है। इवन आप ये देखें कि हिस्टोरिकली कभी भी जो है ना वो वहाँ पे जो है ना वो सिंगल मेजॉरिटी किसी पार्टी ने नहीं ली, लेकिन लास्ट इलेक्शन में जो है ना वो नरेंद्र मोदी ने ली थी। बीजेपी इस टाइम पे सबसे बड़ी जो है ना वो पार्टी एज जो है ना वो रजिस्टर्ड है पूरी दुनिया में। लेकिन ऑन दी अदर साइड लास्ट टाइम इतनी ज़्यादा अपोजिशन नहीं थी जितनी इस दफ़ा थी, क्योंकि सारी पार्टीज जो है ना वो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कांग्रेस तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो अब स्क्वीज़ हो गई हुई है जो है ना वो बहुत। इवन के आम इलेक्शंस में भी जो है ना वो पंजाब के इलेक्शंस हो गए, दिल्ली के इलेक्शंस हो गए, वहाँ पे जो है ना वो आम आदमी पार्टी से हार रही थी। लेकिन अब जो है ना वो आम आदमी पार्टी
ममता बनर्जी और उसके अलावा जो है ना वो कांग्रेस, ये सारी पार्टीज जो है ना वो मिल गई हैं और अगेंस्ट जो है ना वो कंडक्ट कर रही हैं। आई डोंट नो कि कौन ये तो श्योर है कि मोदी की ही थर्ड टर्म होगी, लेकिन ये श्योर नहीं है कि आया कि वो इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट होगी, लाइक सिंगल मेजॉरिटी की वाली गवर्नमेंट होगी, या फिर जो है ना वो कोalition गवर्नमेंट होगी। लेकिन ये इंडियंस पे जो है ना ऑब्वियसली आता जाता है। मुझे ये बताएं, अगर हम इंडिया और पाकिस्तान के इलेक्शंस की बात करें तो क्या आप बड़ा मेजर फ़र्क देखते हैं दोनों मुल्कों के इलेक्शन में? अभी हालिया पाकिस्तान में भी इलेक्शन हुए और इलेक्शन के नाम पर पाकिस्तान में जो ड्रामा किया गया, पूरी दुनिया में हमारा मजाक उड़ाया गया। 1 महीने तक पाकिस्तान में होने वाले इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आया। अगर हम बात करें इंडिया की तो ये मेरा ख्याल है उनका 7th राउंड था जो कि ख़त्म हो गया है और अब आहिस्ता आहिस्ता रिजल्ट आना शुरू हो गए हैं। क्या कहना चाहेंगे, फ़र्क मेजर क्या देखते हैं दोनों मुल्कों के इलेक्शन में? बेसिकली ये है कि वहाँ पे इलेक्शन कमीशन जो है ना वो वे स्ट्रॉन्गर देन जो है ना वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान में जो है ना वो इलेक्शन कमीशन का कोई अमला नहीं है। वहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन है ना उनका अपना अमला है। यहाँ पे बहस शुरू हो जाती है शुरू से ही। जब आप देखते हो ना, हमारी गवर्नमेंट्स खुद ही बनाती हैं कि भाई जो आपने जो है ना वो जो इलेक्शन कंडक्ट करवाने वाले जो है ना वो होंगे ना, वो सारे के सारे जो है ना वो आरओज जो है ना वो जुडिशरी से होंगे। देन ही फिर जो है ना वो आ जाते हैं, एसी बन जाते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, जो है ना वो एमपीओ के तरीके के जो है ना वो ऑर्डर। इस दफ़ा तो पाकिस्तान में आई थिंक इलेक्शन ही हुए, मजाक ही हुआ है, लेकिन इंडिया में इलेक्शंस हो रहे हैं, इस चीज़ को हम एक्नॉलेज कर सकते हैं। क्या इंडिया में हम धांधली की उम्मीद रखें कि वहाँ पे धांधली होगी, जिस तरह पाकिस्तान में इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद पाकिस्तानी चीख चीख के कहते हैं कि भाई हमारे साथ धांधली हो गई, हमने तो इसको वोट कास्ट ही नहीं किया था। तो क्या ये शोर शराबा हमें कभी इंडिया में देखने को मिला है? लास्ट इलेक्शन में मुझे लगता है, क्योंकि मैंने ज़्यादातर इलेक्शंस के बारे में मुझे जो है ना वो पता नहीं है, लेकिन लास्ट इलेक्शन में इंडिया का ये देखा था कि कांग्रेस हारी थी और बीजेपी जीती थी, और वो दोनों ने जो है ना वो शेक हैंड किया था और उसने जो है ना वो कंग्रेचुलेशन की थी। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा इस तरह के सीन कभी देखने को मिले नहीं हैं, क्योंकि पाकिस्तान में हमेशा एक ये है कि रिगिंग होती है। एक तो होता है ना कि दूसरा बंदा कहता है, एक वाकई में होती है, और इस दफ़ा पे इतनी ओपन हुई है कि हर बंदे को पता है। मतलब कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको ये ना पता हो, क्योंकि हम वोट कास्ट करके आए हैं और बाद में शाम को हमें भी सुनने को मिलता है यार फलां बंदा जीत गया है और फलां हार गया। सही। अच्छा, अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का 3rd टर्म आ जाता है तो क्या लगता है वो इंडिया को कहां से कहां ले जाएंगे? क्योंकि आप देखें उनके 2 टेन्योर्स अगर हम उनका नहीं होनी चाहिए थी, बट एनी हाउ ये गवर्नमेंट्स टू गवर्नमेंट एक बात है और यही लोग बेहतर समझते हैं कि क्या करना है। लेकिन बहरहाल वो वहां से आपकी जो स्ट्राइक की गई थी भारत से, उसके बाद जो पायलट थे अभिनंदन जी, हाँ, उनको अरेस्ट किया गया और फिर उसके बाद उनको चाय वाय पिलाकर पकौड़े वकौड़े खिलाकर हमने वापस कर दिया। लेकिन ये जरूर है कि 370 के ऊपर पाकिस्तान ने काफी शोर मचाया। वैसे इतना ज्यादा नहीं मचाया, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी और जितना शोर मचाया गया वो पाकिस्तानियों के हिसाब से बहुत कम था। यानी कि हमने जैसे कहिए कि कुछ ना कहने के बराबर कुछ कहा, और कहा यह भी गया कि इमरान खान और मोदी जी और उनकी गवर्नमेंट में शायद कोई ढील हो गई थी, इसलिए पाकिस्तान ने कोई खास शोर नहीं किया, बस यही किया कि जी हम ट्रेड नहीं करेंगे। अब वही चीज हमारे गले पड़ चुकी है और अब हम मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि भारत के साथ ट्रेड कर सकें, लेकिन भारत हमें कोई जवाब नहीं दे रहा। इमरान खान साहब जब थे एज अ प्राइम मिनिस्टर तो ये जरूर करते थे कि हर एक वीक 2 वीक के बाद जो है वो जी फ्राइडे को कभी कहते थे ह्यूमन चेन बनानी है, हमने सब लोग हाथ जोड़ जोड़ के खड़े हो जाते थे बाहर धूप में 2 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, और इसी किस्म की एक्टिविटीज जो है वो एक तरह से प्रोटेस्ट हम रिकॉर्ड करवाया करते थे पाकिस्तान की तरफ से कि जी हमें जो है वो 370 हटाना पसंद नहीं आया। लेकिन बहरहाल उससे भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता और भारत ने जो है जो करना था वो किया, क्योंकि जाहिर है उनकी साइड के कश्मीर में उनका ही पूरा कंट्रोल है और पाकिस्तान को ये बात समझनी होगी कि ऐसा ना करें। अभी रिसेंटली आपने देखा कि पाकिस्तान में जो है ये बात की गई कि कश्मीर यानी कि आजाद कश्मीर या पीओके जिसको हमारे भारत के लोग कहते हैं, उनकी तरफ से जी ये पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि जी वो एक फॉरेन टेरिटरी है। जी हाँ, फॉरेन टेरिटरी के तौर पे जिक्र किया गया, बात की गई, और मेरा ख्याल है इसमें किसी को हैरान होने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि पाकिस्तान ने कभी कश्मीर को अपना हिस्सा शायद माना ही नहीं। अगर ऐसा ना होता तो भला वहां का प्राइम मिनिस्टर अलग क्यों होता, वहां का सदर या प्रेसिडेंट क्यों अलग होता, और हम उससे हमेशा से डिस्प्यूटेड टेरिटरी भी मानते आए हैं और कहते भी आए हैं। और अगर पाकिस्तान ने कश्मीर को, आजाद कश्मीर को या पीओके को अपना हिस्सा माना होता
तो यकीनन फिर यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब हो, इमरान खान या कोई भी, तो वही प्राइम मिनिस्टर फिर कश्मीर के भी होते। अगर हमने उसको अपना हिस्सा माना होता तो जो यहाँ के प्रेसिडेंट होते, यानी कि जैसे आजकल आसिफ अली जरदारी साहब हैं, तो वही प्रेसिडेंट हम उनको कहते कि ये कश्मीर के भी प्रेसिडेंट है। लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा, जिसका साफ मतलब यही है कि पाकिस्तान ने कभी भी कश्मीर को अपना एरिया माना ही नहीं, अपनी टेरिटरी माना ही नहीं, और हमने हमेशा से ही उसको एक फॉरेन टेरिटरी या फिर कह लीजिए कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी के तौर पर ही डील किया है। तो अब अगर